हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आप लोगों को आज जीएस के पोर्शन देखने को मिलेंगे। एक से बढ़ के एक प्रश्न मैंने रखे हुए हैं और अच्छे अच्छे सभी प्रश्न हैं। तो आप लोग वीडियो की स्किप मत करिएगा, पूरा पढ़िएगा। पूरा बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो विश्व का सबसे शुष्क स्थान है आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है? चिली में है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है? चिली में है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल का जलप्रपात। एंजिल का जलप्रपात है। अगला देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है ग्वायरा का जलप्रपात है। कौन सा? ग्वायरा का है। बिल्कुल वन लाइनर की तरीके आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक से बढ़ के एक प्रश्न है। 40-50 प्रश्न समथिंग है आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, तो देखिएगा एक बार ज़रूर। तो चलिए अगला है, विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है खोन का जलप्रपात। कौन सा? खोन जलप्रपात है। आगे बढ़ते हैं, विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर झील। कौन सी? कैस्पियन सागर झील है। नोट करते रहिएगा। अगला देखते हैं, विश्व का सबसे बड़े ताजे पानी की झील पूछता है। तो विश्व की सबसे बड़े ताजे पानी की झील है लेक सुपेरियर झील। कौन सी है? लेक सुपेरियर झील है। इम्पॉर्टेंट है, फटाफट से नोट करिए। आगे बढ़िए। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील है। कौन सी? विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। आगे देखते हैं, विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? तो विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है टिटीकाका झील। कौन सी है? टिटीकाका झील है। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ये कृत्रिम यानी कि बनाए हुए झील होता है। अगर प्राकृति यानी बनाई हुई झील रहती है तो उसे प्राकृत कहते हैं, जो बनाई जाती है उसे कृत्रिम कहते हैं। तो बोलगा झील ऐसी झील है जो बनाई गई है, कृत्रिम झील जिसे कहते हैं। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा है सुंदरबन का डेल्टा। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। किसका किसका पानी वहाँ पर इकट्ठा होता है? तो हिंद महासागर का पानी वहाँ पर जाता है ज़्यादातर। तो आप लोग पूरा कमेंट करके बताइएगा, और किस नदी का पानी वहाँ पर जाता है, किस सागर का पानी, सॉरी। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। महाकाव्य पूछता है तो महाभारत है। आगे बढ़िए। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? क्रूजर नेशनल पार्क। कहाँ पर है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है कौन सा? क्रूजर नेशनल पार्क, जो है कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग। कौन सा है? ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग है। अगला है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी है हम्पिंग बर्ड। कौन सा होगा? हम्पिंग बर्ड है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है नीली व्हेल। कहाँ पर रहती है? पानी में रहती है। नीली व्हेल मछली है। विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर। कौन सा है? अंकोर वाट का मंदिर है। अगला है, विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर है? तो विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा है उलान बटोर। कहाँ पर है? मंगोलिया में है। कौन सी है? उलान बटोर। कहाँ है? मंगोलिया में है। अगला देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर है द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को। कौन सा? द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को। कैसा है? तो विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर है। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी है।
कमेंट करके बताइएगा कहाँ पर है, तो पता भी तो चले कि आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर कहाँ पर है, तो अक्षरधाम मंदिर है। कहाँ है, दिल्ली में है। इम्पॉर्टेंट है, नोट करिएगा फटाफट से। आगे बढ़िए। विश्व का सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद। कहाँ पर है, दिल्ली में है। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद दिल्ली में है। अगला है, विश्व का सबसे ऊंची मस्जिद कौन सी है, तो विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद कौन सी है, सुल्तान हसन मस्जिद। कहाँ पर है, काहिरा में है। सुल्तान हसन मस्जिद कहाँ है, काहिरा में है। अगला देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा चर्च है बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर। कहाँ पर है, वेटिकन सिटी में है। कहाँ होगा, वेटिकन सिटी सबसे छोटी सिटी है। अगला है, विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी या लंबी रेलवे लाइन पूछता, बड़ी नहीं पूछ रहा है, वो लंबी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन लाइन है। कौन सी, ट्रांस साइबेरियन लाइन है। अगला है, विश्व में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है, तो विश्व में सबसे लंबी रेलवे सुरंग है सीकन रेलवे सुरंग। कहाँ पर है, जापान में है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है, तो खड़गपुर पश्चिम बंगाल में है। कितना लंबा है, 833 है। मीटर और किलोमीटर कुछ भी नहीं दिया गया, सिर्फ 833 दिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा यानी लंबा रेलवे प्लेटफार्म है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। कौन सा है, ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल। हो गया। आगे बढ़िए। विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है, तो विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसे कहा जाता है। कहाँ पर है, शिकागो में है। आगे बढ़ते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है, तो विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण हलचल अल्पाइन हलचल के दौरान हुआ है। किसके कारण हुआ है, अल्पाइन हलचल के दौरान हुआ है। अगला देखते हैं, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है, रांकी पर्वत। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है, तो बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है, इम्पॉर्टेंट है। अबलो नसाने अब न नसइहो पद तुलसीदास की किस कृति में मिलती है, तो विनय पत्रिका में मिलती है। जीएस के पोर्शन है। हीराकुंड परियोजना में कौन सा राज्य लाभान्वित हुआ है, तो हीराकुंड परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित हुआ है, तो उड़ीसा राज्य लाभान्वित हुआ है। अगला है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार सीता अपहरण से पहले लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी, उस रेखा का नाम बताओ। सभी को पता है, लक्ष्मण रेखा। अगला है, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया, यह था क्या, किसका कथन है, तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था कि हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था। यह कथन किसने कहा था, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था। अगला है, हिंदू कथाओं के अनुसार किसकी वजह से गणेश जी का एक दांत टूट गया था, तो परशुराम से लड़ाई के दौरान गणेश जी का एक दांत टूट गया था, इसीलिए उन्हें क्या नाम दिया गया, एक दंत दयावंत। आगे बढ़ते। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 ईस्वी में लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश के नागरिकों को मतदाता बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है, तो अनुच्छेद 326 से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी कब, 1828 ईस्वी में हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा कहाँ की गई थी और कहाँ पर की गई थी, तो पूछ रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। कहाँ पर किया गया था, कलकत्ता में किया गया था, कलकत्ता में हुआ था।
अगला है आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन था ब्रह्म समाज आंदोलन। कौन सा है? ब्रह्म समाज आंदोलन है। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था? तो ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था, तो वह था धर्म सभा। कौन सा था? धर्म सभा था। अगला देखते हैं धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो धर्म सभा के संस्थापक थे राधाकांत देव। कौन होंगे? राधाकांत देव हैं। अगला है सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1829 ईस्वी में हुआ था। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा था? तो राजा राम मोहन राय का था। आगे बढ़ते हैं, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। किसकी हुई थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 मुंबई में हुई थी। अगला है आर्य समाज के स्थापना किसने की है? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अगला है आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है राजा राम मोहन राय को माना जाता है। किसको? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अगला है राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था राधानगर, जिला वर्धमान था। राधानगर जिला वर्धमान था। अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। क्लियर हुआ? राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? तो राजा रामचंद्र विधावागीस ने संभाली थी। अगला है किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली थी? तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से यह फैली थी। उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली थी। अगला है 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हॉकिंस संस्था से जुड़े थे, तो हिंदू कॉलेज संस्था से जुड़े थे। अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी। अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो 1882 ईस्वी में अडयार, मद्रास में हुई थी। अगला है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ये रहे आज के प्रमुख जीएस प्रश्न। हो सकता है 40 या 50 प्रश्न आप लोगों को यहीं से देखने को मिल गए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पसंद आता तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।